पहले के लोग अधिक विद्वान होते थे या आजकल वाले अधिक विद्वान होते हैं? व्यक्ति में जो विद्या का अंश होता है वो पहले अधिक होती थी या अब अधिक होती है? व्यक्ति के हिसाब से कि विद्या के हिसाब से? व्यक्ति में, एक व्यक्ति में जो विद्वत्ता आज होती है वही विद्वत्ता एक व्यक्ति में आज से 20, 25, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ साल पहले जो थी उनमें अंतर अभी भी कुछ दिन पहले जैसे कोई क्या नाम है अंग्रेजी में, वो बीए पढ़ा होता था, एमए पढ़ा होता था, वैसे तो उसका पूरा पूरा मतलब एक जितना भी उसका जिला होता था या जो भी होता था पूरे में प्रसिद्धि होती थी, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसकी विद्या कितनी होती थी? पहले कोई अंग्रेजी पढ़ा होता था या संस्कृत पढ़ा होता था तो वो जितना भी मतलब पढ़ता था तो पढ़ने के बाद उसमें जितनी विद्या हो जाती थी यानी कि आचरण तक, उतना आज नहीं जो 10वीं में होती थी विद्या व्यवहार की, आज बीए एमए वाले में भी नहीं होती है, यह होती है। 7वीं पढ़ाने वाला भी मास्टर पहले जैसे होते थे, आज बीए वाला मास्टर उतना होता है कि नहीं, बनाने में, निर्माण करने में। इस पतन का मतलब क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी भी जैसे अपने गुरुकुल होते थे, पहले के गुरुकुलों में कोई न कोई ऐसा विद्वान तो मिल ही जाता था जो वेद की व्याख्या कर सकता था। आज वाले गुरुकुल वाले में से एक मंत्र भी याद नहीं होता है। पहले के कितने विद्वान हुए, अभी जितने चल रही है ना ये सब पुस्तक ये सब पुराने विद्वानों की है। दर्शन आदि जो पढ़ रहे हैं ये सब आजकल वाला किसने लिखा है इस स्तर का? अपने आर्य समाज में भी पुराने विद्वानों ने जितना लिखा, काम किया, अब उस स्तर वाला नहीं हो रहा है लिखने वाला। जैसे मीमांसक जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने, उदयवीर जी ने लिखी, और भी कई सारे हुए हैं, भगवत दत्त है, बड़ी बड़ी पुस्तकें इन लोगों ने लिखी। और अभी के विद्वान क्या लिखते हैं? एक भी पुस्तक ऐसी नहीं होती है उनकी, अधिकतम वो गीत भजन के लिख देते हैं, थोड़ी मोड़ी पुस्तकें छोटी मोटी बनाते हैं बस। यानी किसी विषय पर उनका विशेष अधिकार है ऐसा उनकी पुस्तकों से नहीं होता है। ऐसे किसी विषय को लेकर के जो आधिकारिक पुस्तक उसको कहा जाए, यानी दूसरे के लिए प्रमाण बने, अगले वालों के लिए जो आधार बने कुछ करने के लिए, इस स्तर की पुस्तकें अब नहीं होती है किसी की। ठीक है, अपना मनोरंजन के लिए कोई आदमी पढ़ लेता है उसको, थोड़े मोड़े विषय होते हैं उसमें, लेखों की तरह, पत्रिका की लेख की तरह होते हैं बस, कोई विधिवत उसमें विषय के अनुसार ऐसा नहीं होता है। हाँ,
यानी आधार प्रमाणिकता उतनी नहीं होती उसकी कि कोई व्यक्ति उस पर आगे कुछ और सोच सके, आगे कुछ उसको बढ़ा सके। इस स्तर की पुस्तकें नहीं होती अब तो वो भी नहीं हो रही है, धीरे धीरे उतनी भी नहीं हो रही है, लिखना ही नहीं हो रहा। अब कोई पूरा पूरा व्याकरण भी नहीं पढ़ पा रहा है, पूरा ग्रंथ कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। वेदांत का पाठ करना ये तो पता नहीं कहाँ हो गया, हिम्मत ही नहीं हो रही है। सारे ग्रंथ पढ़ डाले। बात यही है, जबकि ऐसा समय का नहीं है कारण। ये समय तो वेद ने कहा है, पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्य नूतने ऋता। ईश्वर जैसे पूर्व ऋषियों के द्वारा पूज्य होता है, वैसे नए ऋषियों से भी पूज्य होता है। इससे ये तो नहीं होता है कि ऋषियों का काल एक ही होता है, काल तो आगे भी होता ही है ऋषि निर्माण का। तो ऐसा कोई काल विशेष नहीं होता है जिसमें ऋषि होंगे और आगे चल कर के ऋषि हो नहीं सकते, ये स्थिति नहीं होती है। अर्थात अभी भी ऋषि तो प्राप्त होना संभव है नहीं, लेकिन ऋषित्व तो संभव है। काल की दृष्टि से अभाव नहीं है, पर मानसिकता का हो गया अभाव। इसमें कारण यही होता है कि आजकल जो है अधिक बहिर्मुखता हो गई, व्यक्ति में एकाग्रता नहीं रही, बहिर्मुखता भी अधिक हो गई। विद्या में आचरण का जो भाग होता था पहले, वो अनिवार्य रहता था, अब आचरण का भाग निकाल दिया गया है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अब अनिवार्य रहा ही नहीं पठन पाठन में, वो एक अलग विषय हो गया। माँ बाप सोचते हैं कि इनको अध्यापक लोग सिखाएंगे बच्चे को, और अध्यापक लोग घर में सोचते हैं इसको माँ बाप सिखाएंगे, हम क्या करेंगे इसको। वो अपना घूमता है जैसे होता है, उसके मन में जो आता है वो करता है। फिर तो आचरण वाला भाग यानी कि छोड़ दिया गया, उपेक्षित हो गया, और इस आचरण के ही उपेक्षित होने से उच्छृंखलता हो गई फिर, और व्यक्ति की बुद्धि फिर क्या हो गई, भोगपरक हो गई, लोकपरक हो गई, वो बहिर्मुखी हो गया। और उसके कारण से फिर और भी कई जब ऐसे हो गए तो समस्याएं बन गई। फिर समस्या होने से अब सबके लगता है कि पहले जीवन की रक्षा करूं या फिर आत्मा का ध्यान करूं, क्या करूं। वो अंतर्वृत्ति हो ही नहीं पाता है, और अर्थ की प्रधानता भी अभी हो गई। तो हर विद्याओं का भी अब मापदंड हो गया अर्थ, जिससे अधिक अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, वही विद्या अब है। अभी विज्ञान में भी जो है यही मान्यता है, इससे अधिक लाभ होगा। आचरण का भाग उससे नहीं जोड़ा गया है बस। चाहे जितने सारे ये यंत्र उत्पन्न हो रहे हैं, एक से एक यांत्रिक विषयों में तो बुद्धि बड़ी है लोगों की, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी हुई है उन्नति। विज्ञान में तो बहुत हुई है। हाँ 20-25 सालों में बहुत हुई है। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक हो गई है, लेकिन विज्ञाता के क्षेत्र में नहीं हुई है। चेतन के विषय में, आचार के विषय में, व्यवहार के विषय में, और इनका जो एक प्रयोग रहना चाहिए मर्यादित, यंत्रों के
जो व्यवहार, उसका जो उपयोग की मर्यादा है, उस विषय में उपेक्षा कर दी गई। हर किसी के लिए भोग बराबर हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, हर किसी को समान भोग भी नहीं होते थे और इच्छा भी नहीं होती थी सबकी। जो एक व्यक्ति हाथी पर बैठ रहा है तो हर कोई नहीं सोचता था कि मैं भी हाथी पर ही बैठूं। उसको उस बड़प्पन की अपेक्षा नहीं होती थी, वो अपने स्तर में ही संतुष्ट रहता था। पहले तो केवल राजा के लोग तो हाथी में लोग दूसरा कोई नहीं बैठता। हाँ, लेकिन दूसरे की इच्छा भी नहीं होती थी कि मैं इस पर हाथी पर बैठूं तो उससे बड़ा हो जाऊंगा। पहले हाथी पर बैठना मतलब बड़प्पन का नहीं था कि हाथी पर बैठने से राजा के बराबर हो जाएंगे। वो अपने अपने कर्तव्य थे सब लोगों के, और उसमें हर किसी को संतुष्टि रहती थी कि ये पर्याप्त है मेरे लिए। इस कारण से होड़ नहीं होती थी साधनों की। अब साधनों की होड़ होती है, हर कोई पूरे साधन प्रयोग करना चाहता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे विद्वान है अविद्वान है। यानी अब यही हो गया कि जिसके पास अधिकतम साधन है वो बड़ा है बस। पहले था कि आचरण है, त्याग है, तपस्या है, सुरक्षा है, सेवा है, या किसी क्षेत्र में कुछ निर्माण है, रचना है, ये सब मतलब उसके लक्षण होते थे बड़प्पन के। अब ये सब कोई लक्षण नहीं रहा। अब एक ही रह गया कि जितना अधिक धन साधन होगा, भोग के साधन, जिसके पास जितना अधिक है वो उतना बड़ा है बस। तो ऐसे में क्या होगी, सभी लोगों की बुद्धि उच्छृंखल हो गई है और इसके कारण से अत्यंत प्रतियोगी स्थितियां हो गई सब। अब व्यक्ति इस चक्कर में आकर के कि अब हम पीछे कैसे रहें, वो बराबरी में इन चीज़ों को भूल गया। जो जिसको वो साधन मिल गए ठीक है, उसका होगा, उसमें प्रभाव बुद्धि चलेगी। जिसने नहीं किया है उसका प्रयोग, उसका नहीं चलेगी, ये तो सामान्य सी बात है। इससे मतलब उसमें बड़प्पन आ गई है ऐसा नहीं है, उसकी आत्मा बड़ी होगी ऐसा नहीं है। इससे उस साधन से अब वो कितने की अधिक की रक्षा कर पा रहा है, उस साधन से वो कितने को अधिक सुख दे रहा है, ये पैमाना होना चाहिए बड़प्पन का। तब तो वो विद्वान माना जाएगा। साधनों का प्रयोग तो कर लेता है लेकिन उससे कितने को सुख दे रहा है, वो केवल अपना ही सुख बना रहा है या अधिक से अधिक को सुख दे रहा है, अधिक से अधिक का दुख कम कर रहा है, ये पैमाना होगा उसके बड़प्पन का या उसके बड़ा होने का। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो भले ही बुद्धिमान है। महाभारत उसमें आता है, महाभारत भाष्य में, कि बुद्धिमान कौन है। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, मति अस्या अस्ति इति मतिमान। उसने कहा तो चोर में भी होता है, उसको मतिमान थोड़े कहेंगे, उसमें मतु प्रति नहीं लगेगा। चोर होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, वो तो दुष्ट होता है, वो तो दुर्बुद्धिमान होता है, दुरुपयोग करता है वो तो साधन का जो कुछ है, इसलिए उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ भी दूसरे में भी होगा। जो बुद्धिमान है, विद्वान है या जो भी है, उसका पैमाना यही होगा कि वो कितना अधिक अपना और दूसरे के दुखों का निवारण करता है, कितना अधिक अपने और दूसरे के सुख का उत्पादन करता है। वो यही पैमाना उसके बड़प्पन का होगा, बुद्धिमत्ता का होगा, श्रेष्ठता का होगा। और ये सब फिर आचरण का भाग होता है। दूसरों का
सुख बढ़ाना या दुख कम करना, इसके लिए निश्चय से उसको संयम की अपेक्षा पड़ेगी, त्याग की अपेक्षा पड़ेगी, तपस्या उसको करनी पड़ेगी। ये चीज़ जुड़ेंगे, इसके बिना वो ऐसा सोच ही नहीं सकता दूसरे के लिए। दूसरे को हम सुख देना चाहेंगे तो निश्चय से अपना सुख रोकना ही पड़ेगा, तपस्या करनी ही पड़ेगी, त्याग करना ही पड़ेगा, अन्यथा दूसरे के लिए हम नहीं हो सकते उपकारी। तो ये भाग जो होता है ये आचरण भाग में होता है, आचार में आता है, ये पाठ में नहीं आता है। पाठ में तो साधनों का केवल पाठ है वो। इस कारण से, और पहले की विद्या में जो था इस पे बल होता था, जो अधिक से अधिक पढ़ रहा है तो उसके आचरण में वो अधिक से अधिक आ रहा है कि नहीं, यानी उसका आचरण अधिक से अधिक के लिए हितैषी हो रहा है कि नहीं। तो पैमाना पहले आचरण था, गुणवत्ता पैमाना थी, दूसरे और अपने के सुख दुख की उत्पत्ति निवृत्ति, ये पैमाना पहले होता था। और इसी आधार पर प्रमाण पत्र मिलते थे, यानी वो व्यक्ति उतना अधिक लोक में, समाज में प्रशंसित होता था, आदरणीय, पूज्य होता था। तो ऐसा ही मान करके फिर लोगों की प्रवृत्ति होती थी, विद्या पढ़ते थे, वो जानते थे कि हमको इसको व्यवहार में लाना है। तो इस कारण से उनके अंदर बहिर्मुखता नहीं आती थी, और कम बहिर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं होने के कारण वो किसी भी शास्त्र में पूरी तरह से अपनी बुद्धि लगा पाते थे। कोई भी रचना करनी हो, अब एक पुस्तक लिखने के लिए 10 पुस्तक पढ़नी पड़ती है, वैसे नहीं लिख सकता व्यक्ति कोई पुस्तक। जो विशेष पुस्तक लिखनी होगी एक विषय विशेष अधिकारी रूप में, तो उसको 50 पढ़ने पड़ जाएंगे, उसके बाद वो लिख पाएगा, वैसे नहीं लिख पाएगा। तो ऐसा लिखने वाले के व्यक्ति को अब समय तो निकालना ही पड़ेगा। कितना पढ़ेगा, कितना विचार करेगा, तो उसकी बाकी दिनचर्या भी अपने आप हो जाएगी सीमित। वो इतना भाग दौड़ नहीं सकता। भले ही आधुनिक विद्या है, इन पर भी कुछ करना होगा तो व्यक्ति को त्याग तपस्या तो करनी पड़ी जाती है। और आंतरिक विद्या जो होगी, आध्यात्मिक होगी, या जो भी इस तरह से सामाजिक होगी, धर्म आश्रित होगी, उनमें भी ऐसा ही संयम नियम की अपेक्षा रहेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम चाहते हैं हम उस स्तर के मनीषी, विद्वान, योगी, लेखक बने, उसके लिए हमारे लिए भी मुख्य जो पैमाना रहेगा वो इसी त्याग तपस्या का रहेगा, इसी एकाग्रता का रहेगा, इसी जितेंद्रियता का ही रहेगा। इसी के आधार पर हम इन कार्यों को कर सकते हैं। जितना अधिक हम त्याग, तपस्या, संयम, अपने आप को एकाग्र बना करके रखते हैं, निश्चय से हमारी बुद्धि इन चीज़ों में चलेगी। ऐसा नहीं करते हैं, बाह्य चीज़ों में लगे रह जाते हैं, बाह्य विषयों में बहिर्मुखी होकर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करते हैं तो आज भी इनको किया जा सकता है, ऐसा असंभव नहीं होता। यानी साधन यही है। आजकल के भी विद्वानों ने, जिन्होंने भी किया है कुछ, तो उन्होंने ऐसे ही किया है, पूरा का पूरा समय लगाया है, घंटों घंटों उन्होंने पुस्तकालय में जहाँ कहीं भी है खूब अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिख दिया है। तो अभी वाले के लिए भी वही नियम रहेगा, पहले वाले भी ऐसे होते हैं। वो एक आता है ना उनका, वाचस्पति का, भामती टीका जिन्होंने लिखी थी, तो उनको बताते हैं कि एक बार लिखते लिखते ना उनके तेल, दीपक का तेल बुझ गया था। तो उनकी पत्नी आई उसमें तेल डालने के लिए, तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन हो?
उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा विवाह हुआ है, मेरी कोई पत्नी है, मुझे खाने पीने कोई देता है, रोज़ हम किसी की सेवा ले रहे हैं, ये भी नहीं पता। इतने वो थे उसमें। ऐसी कथा आती है, अब कितना सच है ये तो पता नहीं। अब अपने आदमी को भूल जाता है आदमी या नहीं भूलता है, लेकिन फिर भी आता है कि कम से कम ये होता है कि वो व्यक्ति अत्यंत एकाग्र तो होगा ही, तल्लीनता तो उसमें चाहिए। तो उसी कारण से फिर उसका बताते नाम भी उसका भामती नाम था। तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं दे सकता, तो लो ये मैं तुम्हारे नाम से ही ये भाष्य दे देता हूँ, कर देता हूँ। तो ऐसे। और इसका आता है कैयट का, उसके पास भी कोई राजा गया, ये भामती टीका व्याकरण। और कैयट के बारे में आता है कि कोई राजा गया उनके पास, तो उसने पूछा कि क्या चाहिए, कुछ अपेक्षा हो तो बताइए। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, घर में पूछ लो जाके, मुझे कुछ नहीं है। वो अपना काम करता रहा। घर वाले ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं ज़रूरत है, यहाँ तो सब है, जाइए आप अपना। तो इतने मतलब वो भयंकर विद्वान था कैयट, व्याकरण का बहुत अधिक बड़े विद्वान हुए हैं वो। तो यानी इतनी वो मितव्ययता कहेंगे उसको। वो धन के बारे में कोई राजा वहाँ गया हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे नहीं पता, वहाँ पूछो। तो यानी कि कैसी बुद्धि होगी उसके धन के विषय में, कितनी निर्लेपता होगी उसमें। नागेश भट्ट भी व्याकरण जो टीका लिखे हैं। हाँ, नागेश भी था, लेकिन ये कैयट के बारे में आता है। तो ऐसे मतलब धन से, भोग से आदमी जब तक विरत नहीं होता है, विद्या में रुचि नहीं होती है। तो उसका दूसरा भाग ये हो जाएगा कि विद्या में रुचि लाने के लिए फिर यही धन से ही वैराग्य चाहिए, विरति चाहिए, लौकिक सुखों से ही वैराग्य चाहिए। तो यही सब साधन जो हैं महानता के हैं, श्रेष्ठता के हैं, उत्तम होने के हैं। इनका यदि हम आचरण करने लगते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वही अवस्थाएं हमारी आज भी आ सकती है। और आज जो नहीं है उनमें इन्हीं गुणों का अभाव केवल हो गया है। तो इस प्रकार से हमें भी समाज की, वर्तमान की और अपने अपने जीवन की स्थिति को देखते हुए उन जो प्राचीन हैं स्थितियां, मर्यादाएं हैं, उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसी से अपना और